देखिए आज के इस वीडियो में अपन एक क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेईई 2019 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द करंट, मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द करंट आई नॉट इन द फॉलोइंग सर्किट। इसमें अपन को देखो आई नॉट फाइंड करके दिखाना है इस सर्किट के अंदर। देखो इसमें जो सबसे जो चीज़ है ना वो दिक्कत देती है वो ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसी के बारे में बात करेंगे। देखो जो करंट फाइंड करना है ना वो करना है अपन को आई नॉट, और आप यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट टर्म है 0.5 और आई नॉट ही है 0.5 इंटू आई नॉट, और ये डायमंड का सिंबल है और उसमें जो एरो का डायरेक्शन है जो जो डिपेंडेंट सोर्स जैसे ऐसे होते हैं करंट सोर्स आप सिंपल सा मान लो जिसमें करंट का डायरेक्शन दिखाने का काम करता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं अब आगे चलता हूँ। देखो इसकी बात करनी है अपन को। देखो ये जो सिंबल है और ये जो बाहर जो टर्म लिखी हुई है ना, तो सबसे पहले तो आप देख लो ये जो बाहर जो टर्म लिख रही है ना 0.5 आई नॉट, में इसको इसको मान लेता हूँ कि ये है आई। देखो ये जो सिंबल है ये है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स का या फिर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स का। अब देखो करंट कंट्रोल करंट सोर्स क्या होता है, वो वाला सोर्स जिसका जो करंट है, वो वाला सोर्स, ये जो सोर्स है जिसका जो ये करंट है 0.5 इंटू आई नॉट, ये किसी और करंट पे डिपेंड करता हो, किसी सेम सर्किट में किसी और ब्रांच के करंट पे डिपेंड करता हो। तो देखो यहाँ पे लिख रहेगा 0.5 आई नॉट, और ये जो सिंबल है और ये जो पूरी टर्म लिखी हुई है ये है करंट कंट्रोल करंट सोर्स या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। और जैसे कि मैंने बोला कि ये जो करंट डिपेंडेंट या करंट कंट्रोल करंट सोर्स है इसका जो करंट है वो किसी और करंट पे डिपेंड करता है सेम सर्किट की दूसरी ब्रांच पे। तो देखो यहाँ पे ये जो करंट है इसका जो करंट है आई, वो उसकी वैल्यू है 0.5 फाइव इंटू आई नॉट। मतलब ये आई नॉट दे रखा है तो ये सेम सर्किट की किसी और ब्रांच के करंट पे डिपेंड करा। तो यहाँ पे देखो ये आई नॉट है तो ये इस वाली ब्रांच के करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सा करंट है, ये कौन सा सोर्स है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स या करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। अब देखो इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखा है, सिर्फ इसी पार्ट पोर्शन को लिखा है। देखो ये इस फॉर्म में होता है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिपेंडेंट करंट सोर्स, यहाँ पे मैंने इसको आई मान लिया, ठीक है। ये बी है डिपेंडेंसी कांस्टेंट, मतलब कितने कांस्टेंट से डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे 0.5 है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द डिपेंडेंट करंट सोर्स, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, ये किसका मैग्नीट्यूड है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स का, इस आई नॉट का। ये तो किसी चीज़ पर डिपेंड कर नहीं रहा है, ये किसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो देखो इस फॉर्म में लिखा हुआ होता है आई इक्वल्स टू बीटा इंटू आई नॉट। यहाँ पे बीटा क्या है, डिपेंडेंसी फैक्टर, डिपेंडेंसी कांस्टेंट, और आई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिपेंडेंट करंट। ये जो करंट है, ये जो करंट सोर्स है, ये कौन सा है, डिपेंडेंट करंट सोर्स। और आई नॉट क्या है, उस ब्रांच के करंट, सेम सर्किट के उस ब्रांच के करंट की जिस पे ये पूरा डिपेंडेंट करंट सोर्स डिपेंड करता है। मतलब इसको मैं दूसरी टर्म में बोलूँ, ये है आई नॉट क्या है, इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। देखो मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है करंट कंट्रोल करंट सोर्स क्या है, द करंट सोर्स विच इज डिपेंडेंट ऑन द करंट ऑफ अनदर ब्रांच ऑफ सेम सर्किट, और वो इस फॉर्म में होता है आई इक्वल्स टू बीटा आई नॉट। तो आप समझ गए कि ये भी सिंपल सा क्या है, करंट सोर्स ही है, तो अपन इसको एज अ करंट ही ट्रीट करेंगे। तो देखो आगे अपन चलते हैं। यहाँ पे देखो अब ये सर्किट है, ठीक है। अपन को आई नॉट लगाना है, तो देखो ये भी करंट है, ये भी करंट है और ये भी करंट है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और यहाँ पे ये है आई नॉट, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट करंट है। तो देखो यहाँ पे जो नोड ए है इस पे अपन क्या लगाएंगे, केसीएल, ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। और इसको नोड क्यों बोल रहे हैं कि नोड वो वाला जंक्शन होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचेज आके मीट करती है, ठीक है। तो देखो केसीएल लगाने से पहले आप देख लो केसीएल क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल्स टू एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट लीविंग अ नोड। ये सबको पता होता है। एक नोड पे जितने करंट एंटर कर रहा है उसका सम प्लस जितना करंट लीव कर रहा है उसका सम हमेशा इक्वल होता है। जैसे ये नोड है, यहाँ पे I1 प्लस I2 इक्वल्स टू कितना होगा, I3 प्लस I4। अपन को सिंपल सा इतना ध्यान रखना है। तो देखो इस नोड पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नोड है ए, इस पे ये वाला करंट एंटर कर रहा है 0.5 आई नॉट, ठीक है। और दूसरा करंट देखो कौन सा एंटर कर रहा है, ये 3 एम्पियर भी इस नोड पे एंटर कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ 0.5 आई नॉट प्लस 3 एम्पियर। तो देखो मैंने यही लिखा है 0.5 आई नॉट प्लस 3 एम्पियर। अब इक्वल्स टू किसके होगा, जो करंट लीव कर रहा है। तो यहाँ से सिर्फ एक ही करंट लीव कर रहा है तो वो कितना है, आई नॉट। ये कितना हो गया, आई नॉट। अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, आई नॉट। जिसकी वैल्यू निकालनी है वो सारी टर्म एक तरफ और बाकी सारी टर्म एक तरफ। तो ये 0.5 आई नॉट इस तरफ जाएगा तो माइनस 0.5 आई नॉट बनेगा, ठीक है। इसको अगर अपन और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3। इसको अगर अपन 1 में से 0.5 माइनस करेंगे
तो कितना आएगा 0.5 ही आता है। आई नॉट इक्वल्स टू 3, या आई नॉट इधर का इधर रहेगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड में जाएगा 3 के, तो आई नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया 3/0.5, पॉइंट हटा 0 लगा 5 6 30, तो आई नॉट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6 एम्पियर, जो कि अपना यहाँ पे आंसर है। ये देखो सही है। थैंक यू।